स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चंद्रप्रकाश पर। देखिए दोस्तों, आज की ये वीडियो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी इस वीडियो में क्लास 10th में यानी कल जो आपका हिंदी का पेपर है 18 फरवरी को, उसमें जो गद्यांश और पद्यांश, महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश जो पूछे जाएंगे, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी बुक में जो है बहुत सारे गद्यांश और पद्यांश हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट गद्यांश पद्यांश है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आप इनमें से तैयार करके जाइए, आपको एग्जाम में इनमें से देखने को जरूर मिल जाएगा। राइट, तो देखिए सबसे पहला गद्यांश आप ये तैयार कर लेंगे। इसका जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, विश्वापात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, यानी इस आप गद्यांश को अच्छे से तैयार कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। राइट, इनके लेखक देख लेंगे। आगे देखिए, आपको मैं इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इस गद्यांश दिया होगा, गद्यांश से दिया हुआ, फिर यहाँ पर आपको इसका संदर्भ, गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी और उससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को करना। देखिए ये 2023 में, 20 में, 18 में, 16 में, 13 में, 11 में लगातार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। राइट, अगला गद्यांश देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर का है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए 2024 में, 19 में, 17 में, 15 में पूछा गया, तो उम्मीद है कि आपको कल के पेपर में भी देखने को मिले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। राइट, आगे भैया देखेंगे इसको, ठीक है, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए ये वाला एक, ये भी इम्पोर्टेंट है। रोहितार्स दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, ठीक है, सोना नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। राइट, ये देखिए 2024 में, 22 में, 14 में, 12 में और 10 में पूछा गया है, तो 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो जितने मैं गद्यांश और पद्यांश आपको बता रहा हूँ, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप टाइम बहुत कम बचा है, एक बार आप इसको देख लीजिए। देखिए इनका जो आंसर है वो तो आप इसी से ढूंढ के लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये पहचानना पड़ेगा संदर्भ लिखने के लिए कि ये किस चैप्टर से लिया लिया गया है और इनके लेखक कौन है, यानी उस चैप्टर के लेखक, यानी वो जो चैप्टर है उस चैप्टर के लेखक कौन है, किसने लिखा है उसको। राइट, आगे देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है, या एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। राइट, इसको आप देखेंगे, देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2024 में, 22 में, 20 में, 15 में, 13 में पूछा गया, तो इसमें से आपको देखने को मिलेंगे, ये तो कंफर्म है, इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आंसर ये दिए। तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर, देखो पेपर आपका कल है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश आप बता दे रहे हैं हम, तो आप इनको क्या करिए, अच्छे से इनको देख लीजिए, एक बार देख के यही आप तय करके चले जाइए, ठीक है, तो अच्छा पेपर आपका हो जाएगा। राइट, ये आप देख लेंगे, जैसे देखो इसका ये 2022 में, 18 में, 16 में, 14 में, 11 में पूछा गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, यानी ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। राइट, तो आप इसको देख लेंगे। राइट, ये भी 2024 में, 16 में, 12 में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ये क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, इसको आप देख के जाएंगे, इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से देख लेंगे इसको। इसके क्वेश्चन आंसर ये नीचे दिए गए हैं। अब देखिए हमने गद्यांश के 5-6 आपको जो है इम्पोर्टेंट गद्यांश बता दिए। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे पद्यांश की। देखिए आपके पेपर में 2 गद्यांश आएंगे, उनमें से एक गद्यांश करना है, और 2 पद्यांश आएंगे, उनमें से एक ही पद्यांश को आपको करना है। राइट, उस पद्यांश के नीचे जो भी क्वेश्चन दिए होंगे उन क्वेश्चन के आंसर करना है। तो पहला तो यही होता है कि उनका संदर्भ लिखिए। तो देखो ये तुम्हारा जो है, चरण कमल बंदो हर्राई, जाकी कृपा पंगु गिर लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंगे पुनि बोलें, रंक चले सिर छत्र धराई, सूर्यदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। राइट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये 2024 में, 22 में, 19 में, 17 में, 15 में पूछा गया, तो इस बार के लिए भी क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इसको आप देख लेंगे। आगे देखिए दूसरा जो होगा, ये वाला आप देखेंगे। देखिए अवगत गति कछु कहत ना आवे, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। देखिए ये जो है 2024, 20, 15, 14, 12 में पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप ये मानिए। देखिए 2-4 थे हमने गद्यांश बताया, 4-5 हम पद्यांश बताएंगे। राइट, इसी में से आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उद्धव मोह ब्रज विसरत नाही। राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पढ़ लेंगे।
ठीक है। ये देखो 2023 में, 22 में, 20 में और 17, 13, 11 में पूछा गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, इसीलिए आपको बताया जा रहा है, आप इसको पढ़ लेंगे। ऊधो मन ना भय 10-20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में, 18 में पूछा गया, 17 में पूछा गया। तो ये भी क्या है आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। ये आप इसको देख लेंगे अच्छे से। जितने बता दिए जा रहे हैं आपको, आप इतना तैयार करके जाइएगा। ठीक है, आप पेपर के बाद आइए, आप बताइए कमेंट में कि यह पेपर आपका कैसा गया और कितने नंबर आपको मिल सकते हैं, राइट। देखो ये इसमें पूरा नहीं पढ़ना है आपको, इतना ही पढ़ना है। उदित उदय गिर मंच पर रघुबल बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, राइट। ये आपको पढ़ लेना, यानी ये जो है पद्यांश में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो है यहाँ मैं इसको इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, तो आप इसको पढ़ के जाइए, कल के पेपर में हो सकता है आपको यही देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको पढ़ लेंगे, राइट। अगर आपको किसी भी गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या चाहिए या किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए ये वन पथ पर गोस्वामी तुलसी, हाँ वन पथ पर लिखा गया है, राइट। तो आप इसको देख लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी पुरते निकसी रघुवीर बधूधर धीर धय मग में डग दो, झल की भर भाल कान जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे, फिर बूझत हैं चलन्यू अब के तक पण कुटी करी हो कित है, तीकी लाख तुरता पिय की अखियन अति चल चल जल चऊँ, राइट। तो ये आप पढ़ लेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 में, 20 में, 11 में पूछा गया है भैया, इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, इसको पढ़ के जाएंगे, राइट। इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको पढ़ लेंगे, आगे देखेंगे। देखिए ये माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है, पुष्प की अभिलाषा, यानी ये भी इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भैया देखो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है 2024 में। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये जो है 2024 में, 15 में, 13 में पूछा गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाइए और लेखक का नाम आप याद करके जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, राइट। तो आप इसको पढ़ लेंगे, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको व्याख्या नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आप नहीं आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, अब तो पेपर कल ही है, तो आप क्या करेंगे, इसी से कोई आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप इसी पद्यांश से उठा के बना के आप लिख सकते हैं, राइट। उसका आंसर आप इसी से बना के लिख सकते हैं, बहुत आसान दिया है। यानी पुष्प अपनी अभिलाषों को व्यक्त करते हुए कहता है, ठीक है, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं माला के गहनों में गूथा जाऊं, या किसी प्रेमी को, जो प्रेमिका है उसको मैं ललचाऊं, या चाह नहीं सम्राटों के सौ पर ही डाला जाऊं, या सम्राटों के सौ पर डालने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मेरी ये भी पुष्प ये कहता है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवता यानी भगवान के, जो भगवान के मंदिरों पर चढ़ाया जाऊं, ठीक है ना, इसकी मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे तोड़ लेना बनमाली। वो पुष्प बनमाली से कहता है कि हे बनमाली तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ में देना तुम फेंक, यानी उस पथ में हमको फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जो हमारे सैनिक हैं, मातृभूमि पर यानी जो हमारे सैनिक हैं जिस पथ से गुजर रहे हैं, ठीक है, उसी पथ पर हमको फेंक देना। ये इस तरह पुष्प जो है अपनी अभिलाषा को व्यक्त करते हुए बनमाली से कहता है, राइट। देखिए तो ये हमने यहाँ पर क्या देख लिया, देखिए ओनली 9 मिनट के अंदर हमने गद्यांश और पद्यांश के सारे इम्पोर्टेंट, जितने भी गद्यांश और पद्यांश में जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करते वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।